आपके जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है। कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं 8085 में। तो जो बेसिकली जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो हैं मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, है ना। जितने भी ऑपरेशन होंगे माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेशन करता है, जो बेसिक ऑपरेशन क्या है, मेमोरी रीड करेगा, मेमोरी राइट करेगा, आईओ रीड करेगा, आईओ राइट करेगा, बाकी उस डाटा पे जो एक्शन होगा वो एएलयू कर देगा, है ना। तो ये जो चार जर्नल सिग्नल हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपने पिन डायग्राम देखा होगा 885 का, तो उसमें 3 सिग्नल थे, आईओ स्लैश एम बार, रीड, राइट, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं भी, है ना। तो बार का मतलब क्या है कि अगर इस पिन पे 0 सिग्नल रहेगा तो वो ऑपरेशन एम स्टैंड फॉर मेमोरी, मेमोरी के लिए रहेगा ऑपरेशन। अगर इस पिन पे सिग्नल रहेगा 1 तो आईओ ऑपरेशन रहेगा, है ना। इस पिन से प्रोसेसर सेलेक्ट करता है कि वो आईओ ऑपरेशन करेगा या मेमोरी ऑपरेशन करेगा। अगर 1 है तो आईओ ऑपरेशन है, और अगर 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन है। सिंपल है। आर डी बार, अगर इस पे 0 सिग्नल है तो रीड करेगा, रीड करेगा। तो अब वो रीड दोनों के लिए है। वो इस रीड में आपका मेमोरी भी इंक्लूडेड है और आईओ भी इंक्लूडेड है। सिमिलर वे में जब वो राइट करेगा तो इस सिग्नल को लो करेगा, और वो राइट ऑपरेशन मेमोरी के लिए भी हो सकता है और आईओ के लिए हो सकता है। तो पहले तो ये चीज़ सिलेक्ट होएगी, उसके बाद ये रीड या राइट, ठीक है। अब जो सिग्नल्स हैं, वो जो बेसिक कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो हैं मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ राइट। देखो, सिग्नल है मेमोरी रीड, है ना। अब मेमोरी रीड है तो मेमोरी रीड का मतलब क्या है कि ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये 0 होना चाहिए, शुड बी 0। अब रीड है तो ये रीड 0 होना चाहिए, तो ये दोनों 0 होने चाहिए, तब जाके ये सिग्नल जनरेट होगा। सिमिलर फैशन में मेमोरी राइट कब सिलेक्ट होगा, एक तो ये वाला सिग्नल लो रहेगा और राइट वाला लो रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आईओ ऑपरेशन है, आईओ रीड। तो आईओ रीड के लिए क्या था कि ये जो आपका आईओ सिग्नल है, ये यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। रीड है तो रीड 0 होना चाहिए। सिमिलर फैशन में आईओ राइट है, तो आईओ राइट का मतलब ये सिग्नल आईओ ऑपरेशन है तो ये 1 होना चाहिए। रीड सॉरी राइट है तो ये 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आसान है, ठीक। तो अब आप देखो कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट 0 हों तो उसकी आउटपुट भी 0 रहेगी, ठीक है। आउटपुट तभी 0 जब दोनों 0 होने चाहिए। जब दोनों 0 हों तभी उसके आउटपुट 0 होने चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कुछ चीज़ बदल जाए तो उसके आउटपुट बदलनी चाहिए। तो ऐसा जो काम है
वो सिर्फ ये गेट करता है, और गेट अगर दोनों जीरो हैं तो वो जीरो ही देगा। अगर इसमें से कोई चीज़ बदल जाएगी तो इसकी आउटपुट उसी टाइम बदल जाएगी। ठीक है, तो ये काम ये गेट कर देगा, इसी तरह से ये काम ये वाला गेट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ जीरो क्यों जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि सारे बार है ना ये, तो यहाँ पे MEM बार जीरो जनरेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो जनरेट करना चाहिए कि यहाँ पे भी ये बार है, ये बार है। IO के लिए क्या है, IO के लिए क्या है कि ये सिग्नल 1 हो और ये जीरो, तो ही जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गेट तो ऊपर वाला ही लग जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ हो जाएगा कि ये जो 1 है इसके आगे इन्वर्टर लगा देंगे, बाकी दूसरे इनपुट जीरो है। ठीक है, सिमिलर फैशन इसके लिए है। तो ये गेट है। अब आप देखो इसको, इस लॉजिक को मैं नीचे डायग्राम में लेके आता हूँ। मेमोरी रीड, तो मेमोरी रीड में क्या है, IO और रीड। मेमोरी रीड, IO रीड। ठीक है, मेमोरी राइट में IO राइट, तो ये जो IO वाला सिग्नल था ये, ठीक है, और राइट वाला सिग्नल था ये। ठीक है, अब आप देखो IO बार के लिए ये चीज़ 1 होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तो ये चीज़ जीरो आ रही है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे इन्वर्टर लगा दिया इसके ऊपर, तो मैंने क्या किया, ये जो M बार थी इन्वर्टर लगा दिया, IO के लिए सिलेक्शन हो गया, ये IO के लिए सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब रीड, IO रीड के लिए लगा दिया, तो मैंने किया कुछ नहीं है, ये जो पूरा लॉजिक था ये वहाँ यहाँ पे लिख दिया बस। ठीक है, एक आपने सेलेक्ट, ये स्टेटस सिग्नल भी देखे होंगे ना, ये भी बताते हैं कि मेमोरी रीड ऑपरेशन है कि राइट ऑपरेशन है ना, तो आप देख लेना। तो इसमें तो आइडल स्टेट में रहता था, अब ये क्या है, S1 1 है, तो ये इनपुट ऑपरेशन है, तो ये रीड के लिए था। ये आउट 1 है, तो ये राइट के लिए था, और ये किसके लिए था, दोनों 1 1 हो, तो किसके लिए, यस, ऑपकोड फैच के लिए। तो प्रोसेसर यहाँ से बताता कि कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, और उसके अनुसार फिर सिग्नल जनरेट हो रहे हैं ये सारे। अब एक दो बुक में क्या कर रखा है कि मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि ये जो गेट है, इस हर गेट के जगह ये चीज़ लगा रखी है, बबल्ड नैंड गेट लगा रखा है, बबल्ड नैंड गेट, इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसकी जगह पे। आप बुक में देखोगे तो इसकी जगह पे ये चीज़ लगा रखी है पूरी, ये चीज़ लगा रखी है इसके जगह पे। ठीक है, तो अगर मैं टेक्निकली देखूं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये बबल नैंड गेट है, बबल नैंड गेट है, तो इनपुट A बार B बार का बार, जब आप उसको डी मॉर्गन थ्योरम से खोलोगे तो बार के ऊपर बार प्लस का निशान हो जाएगा, बार के ऊपर कट के A प्लस B आ गया, ये है तो और गेट ही। ठीक है कि नहीं, तो जो आपको आसान लगे वो बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।